ये ठीक चीजों को ठीक करने के लिए एक आदमी आता है, गोरबाचेव कुछ रिफॉर्म्स लेके आता है, और कैसे उसके वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है फटाफट से अब ये हम समझेंगे। प्रॉब्लम्स थे, नेगेटिव फीचर्स थे, है ना। तो नेगेटिव फीचर्स को ठीक करने के लिए एक आदमी आया, गोरबाचेव। गोरबाचेव था कौन? तो बच्चे पूरे यूएसएसआर पे जिस पार्टी का रूल था उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। और गोरबाचेव जी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं 1985 में। पहली बात तो ये याद रखो। तो गोरबाचेव बिकेम मिखाइल गोरबाचेव, इनका नाम है, ये जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का 1985 में। ठीक है। एंड ही वाज द लास्ट लीडर ऑफ यूएसएसआर, क्योंकि इसके बाद तो यूएसएसआर टूट ही जाएगा, तो ये लास्ट लीडर थे यूएसएसआर के। और इन्होंने रिफॉर्म्स क्यों लाई? क्योंकि तीन कारण थे। एक तो कि यूएसएसआर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अप टू डेट रखा जाए जैसे यूएसए था। दूसरा कि वेस्ट के साथ, वेस्ट मतलब यूएसए एंड अदर कंट्रीज के साथ रिश्ते अच्छे कर लिए जाए। बोला लड़ाई क्यों हो रही है यार, लड़ाई हो रही है तो हम पीछे हैं, अगर रिश्ते सुधार ले तो ना लड़ाई होगी ना हम पीछे रहेंगे। तीसरा, सिस्टम को डेमोक्रेटाइज कर दिया जाए, सोवियत सिस्टम को डेमोक्रेटाइज कर दिया जाए। सोवियत सिस्टम, सोवियत किस चीज में मानता है यूएसएसआर? तो ऑथोरिटेरियनिज्म में मानते हैं। गोरबाचेव ने बोला यार इसी वजह से तो लोग परेशान है, डेमोक्रेसी में बदल देते हैं इसको हम, है ना। ये रिफॉर्म्स इसलिए ये करना चाहते थे गोरबाचेव, है ना, सारे नेगेटिव फैक्टर्स को बदल देना चाहते थे, पहली बात। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ऐसे चीजें हैं, अगर ये हो जाएंगी तो यूएसएसआर की आइडेंटिटी खत्म ही हो जाएगी ना। तो बेसिकली तो गोरबाचेव जी चाहते ही थे कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो ही जाए, वो यूएसएसआर को बदलना ही चाहते थे, डेमोक्रेटाइज सोवियत यूनियन। सी यूएसएसआर बिलीव्ड इन अथॉरिटेरियनिज्म, मगर ये उसको डेमोक्रेसी में बदलना चाह रहे हैं। तो यूएसएसआर को यूएसए की तरह ही बनाना चाह रहे हैं ना, तो मतलब यूएसएसआर की आइडेंटिटी खत्म ही करना चाहता है। क्योंकि उसको ये नहीं है कि हम अथॉरिटेरिज्म में ही रहें, उसको है कि हम बेटर ऑफ होने चाहिए, कि हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, मुझे उसको ठीक करना है। तो मुझे चाहे उसके यूएसए जैसा ही बनना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। और इस चीज के लिए उसने किया क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पॉलिसीज लेके आता है गोरबचेव? सबसे पहली बात तो डिसाइड किया कि हम वेस्ट के साथ नॉर्मलाइज कर लेंगे रिलेशंस को और खुद को डेमोक्रेटाइज कर लेंगे, यूएसए से रिश्ते अच्छे करेंगे और अपने कंट्री को डेमोक्रेटाइज करेंगे, डेमोक्रेसी की तरफ लेके जाएंगे। दूसरी चीज, दो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, ग्लासनोस्ट का मतलब है ओपननेस। अब प्रॉब्लम कहाँ थी देखो, अगर तुम तो यूएसएसआर पॉलिटिकली मानता था ऑथोरिटेरियनिज्म को, इकोनॉमिकली मानता था सोशलिज्म को, और दोनों ही चीजों में प्रॉब्लम चल रही है। इसको ठीक करने के लिए क्या किया उसने? बोला अथॉरिटेरियनिज्म की जगह हम ग्लासनोस्ट कर देंगे, मतलब ओपननेस कर देंगे, गवर्नमेंट ओपन हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, जवाबदेही करनी पड़ेगी। और सोशलिज्म की जगह हम इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करेंगे, जिसको बोला गया पेरेस्ट्रोइका। दैट्स इट। ये दो पॉलिसीज लेके आया। तुमने क्या याद रखना है? दैट वन इज पेरेस्ट्रोइका, वन इज ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब रीस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोस्ट का मतलब ओपननेस। कैसे याद रखोगे? ग्लास, ग्लास कैसे होता है? ट्रांसपेरेंट होता है ना, और ओपन होता है, दैट्स व्हाई इट्स ओपननेस। ठीक है, ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर ही स्टॉप द आर्म्स रेस विद यूएसए। सी इशू क्या था, नेगेटिव फीचर क्या था? लार्ज इकोनॉमिक बर्डन। कारण, क्योंकि सारा पैसा कहाँ लग रहा है? न्यूक्लियर आर्सनल्स मेंटेन करने में। ठीक है ना। तो उस चीज की जगह इन्होंने क्या किया? आर्म्स रेस बंद कर दी, बोले न्यूक्लियर वेपन्स बनाना या और वेपन्स बनाना बंद करो यार। ठीक है, आर्म्स होते हैं हथियार, ये क्या हथियार बनाने की रेस में लगे हुए हैं हम। फिर वन मोर थिंग विच यू नीड टू रिमेम्बर,
इसमें हम डिटेल में अब नहीं जाएंगे क्योंकि पहली बार जब किया था देन वी एंटर्ड द डिटेल्स ऑफ दिस। जस्ट रिमेंबर दिस, ही विड्रू सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईस्टर्न यूरोप। यूएसएसआर ने अपने फौजी अफगानिस्तान और ईस्टर्न यूरोप में भेजे हुए थे। गोरबाचेव जी जब आए ना तो उन्होंने वो ट्रूप्स को वापस बुला लिया, विड्रॉ कर लिया वहां से। देन ही आल्सो हेल्प इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब ये बात देखो एक बार जरा, लेट्स से ये पूरी दुनिया है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ये यूरोप, अफ्रीका, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब सीन क्या है ध्यान से देखना, देयर इज अ कंट्री इन यूरोप नोन एज जर्मनी, यहाँ पर। तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो जर्मनी डिवाइड कर दिया गया था हाफ में। देयर इज अ सिटी इन जर्मनी विच इज नोन एज बर्लिन। बर्लिन में एक वॉल बना दी गई टेम्परेरी, जिससे ये हुआ कि इधर वाली साइड जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक हो गया, जो यूएस से लीड कर रहा है, कैपिटलिस्ट। और इस साइड वाला ब्लॉक हो गया ईस्टर्न ब्लॉक, जो यूएसएसआर लीड कर रहा था, सोशलिस्ट। और जर्मनी आधा इधर आधा इधर, इन्फ्लुएंस ऑफ आधा यूएस से, आधा इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। और इसी से ही पूरा दुनिया हाफ में बटी हुई है, एक इस साइड एक इस साइड, है ना, ईस्ट वेस्ट एंड ईस्ट, यूएसए यूएसएसआर, यही कोल्ड वॉर था। मगर इसने क्या किया, गोरबाचेव ने जर्मनी जो अलग अलग था इसको यूनाइट करवा दिया। मतलब वो ये कोल्ड वॉर को खत्म करना चाहता था तो उसने जर्मनी को ही यूनाइट करवा दिया। सी ही आल्सो हेल्प इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये वो यूनिफिकेशन नहीं है जो तुमने क्लास 10th में पढ़ी थी, नो, दिस इज बाद की बात है ये। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. एवरीवन, रेस्ट ऑफ यू आल्सो, ग्रेट बच्चे। Yes, sir. देन इफेक्ट्स ऑफ द रिफॉर्म्स ऑन द यूएसएसआर, इन रिफॉर्म्स का यूएसएसआर पे क्या इफेक्ट हुआ, देखो। गोरबाचेव ने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस टू रिफॉर्म द सोवियत इकोनॉमी, कैच अप विद वेस्ट, येट सोवियत यूनियन कोलैप्स। गोरबाचेव चाहता था कि मैं सोवियत इकोनॉमी को इंप्रूव करूंगा, मगर पहले तो सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। फायदा तो क्या होना था, नुकसान हो गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। दूसरी बात, कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स को लगा दैट उनकी पावर्स इरोड किए जा रहे हैं। मतलब देखो जरा ध्यान से सुनो, पूरे यूएसएसआर पे रूल कौन कौन सी पार्टी कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी। गोरबाचेव क्या कर रहा है, अच्छा कम्युनिस्ट पार्टी के लोग तो अपनी मजे कर रहे थे, है ना, ऑथोरिटेरियनिज्म में लीडर्स की चल रही थी। गोरबाचेव ने आके बोला मैं तो डेमोक्रेटाइज करूंगा, ग्लासनोस्ट करूंगा, अकाउंटेबिलिटी लेके आऊंगा। तो जब गोरबाचेव ने ऐसा बोला तो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को लगा कि हमारी पावर्स तो चली जाएंगी, कम हो जाएंगी, लोगों की चलने लगेगी। यही इस पॉइंट में लिखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स को लगा उन पावर्स प्रिविलेज को इरोड किया जाएगा, खत्म किया जा रहा है। और इवन उसी के रिफॉर्म्स की वजह से यूएसएसआर, मैंने बताया था 15 अलग अलग रिपब्लिक्स का ग्रुप था, जिसमें एक रशिया था, बाकी 14 और अलग अलग कंट्रीज थे। तो ये सारे कंट्रीज को लगा कि यार अब हम अपने आप को भी एक अलग देश बनाए, नेशन बनाए, यूएसएसआर का पार्ट नहीं रहना चाहिए, और अलग हो जाते हैं। जिसमें शुरुआत किसने करी, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ने। इनको बाल्टिक रिपब्लिक्स बोलते हैं, इनको बाल्टिक रिपब्लिक्स बोलते हैं। 15 नेशंस, 15 रिपब्लिक्स का ग्रुप है एक यूएसएसआर। फटाफट से देख लो, पहले बताया हुआ, एक बार अब दोबारा देख लो। उन 15 रिपब्लिक्स में से सबसे बड़ा है रशिया, उसके अलावा तीन तीन के ग्रुप बना के मैंने बताया हुआ है, वैसे ही देखना है। 1 2 एंड 3, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। अपार्ट फ्रॉम दिस 3 more countries, 1 2 3, बेलारूस,
यूक्रेन, मोल्डोवा। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। देन नेक्स्ट 3 कंट्रीज, 1 2 3, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान। सारे नहीं याद करोगे कोई बात नहीं, मगर जो जो तुम्हारे उसमें आएंगे नोट्स में, क्वेश्चंस में, वो तुम्हें पता होना चाहिए। या फिर क्वेश्चन आता है कि फॉलोइंग एमसीक्यू में इनमें से कौन सा कंट्री यूएसएसआर का पार्ट नहीं था, तो तुम्हें पता हो। तीन ये, तीन ये, तीन ये, 9 + 1 रशिया, 10 हो गए। इसके अलावा वी हैव 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, 1 2 3 4 5। ठीक है। वन इज कजाकिस्तान, वन इज किर्गिस्तान, वन इज तुर्कमेनिस्तान, वन इज उज्बेकिस्तान, वन इज तजिकिस्तान। ठीक है, ये हो गए, ये 5, टोटल 15 रिपब्लिक। दैट्स इट। ठीक है, ये तीनों को एज आई हैव टोल्ड यू बोलते हैं बाल्टिक रिपब्लिक्स। ठीक है, और ये पांचों को बोलते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। दैट्स इट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बाल्टिक रिपब्लिक्स का नाम आया। बाल्टिक रिपब्लिक, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। ठीक है।